अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम जिस मौजू पे बात करना चाहते हैं वो है मोटापा। मोटापा कैसे होता है, क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं। इस पर थोड़ी सी 2-4 मिनट की बहस करते हैं ताकि आपको पता चले कि मोटापा क्या होता है, उसकी वजूहात क्या हैं। मोटापे की 3-4 वजूहात हैं। एक तो इंसान की सबसे जो वजह है उसके अपने हाथ में है, वो मोटा अपने सेहत को कैसे बरकरार रख सकता है। सबसे पहले जो है अपने ग़िज़ाओं पे तवज्जो दें। ग़िज़ाओं में आजकल मुरक्कत ग़िज़ाएँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, इससे परहेज़ करें। चावल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। चावल एक ग़िज़ा है, इसका नुकसान नहीं है, लेकिन हमारे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, खाया सो गया, इस किस्म के ऊपर से कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल की, मीठा इस्तेमाल कर लिया, और ज़्यादा लहमियात का इस्तेमाल, गोश्त का इस्तेमाल, गोश्त को भी एक ख़ास हद तक, चावल एक ख़ास हद तक। जब आप खाना खा रहे हो तो जब आपको मालूम हो जाए कि आपका अभी चौथा हिस्सा पेट का खाली है तो आप खाना छोड़ दें, इससे आप बच सकते हैं मोटापे से। और खाने के बाद पानी पीना, ये तो एक जहर पीना है। खाने के बाद पानी पीना छोड़ दें, कम से कम आधा घंटा। इस्लामी असूलों के मुताबिक जो हमें रब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप वर्जिश करें, तो वर्जिश में सबसे जो पहली वर्जिश है वो नमाज है। जो आदमी 5 वक्त की बाकायदगा नमाज पढ़ता है उसके ऊपर मोटापा नहीं आता। इशा की नमाज पढ़ते हैं, वर्जिश हो जाती है। अगर देखो तो आप वॉक करें। हुक्मा का भी असूल है कि रात की वर्जिश ऐसे होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए कि अगर कांटे हों, आपको रास्ता नहीं है तो आप कांटों पे भी चलें और रात का हर हाल में वॉक करें। दोपहर के खाने में वसल्लम का फरमान है कि कैलूला करें। कैलूला क्या है कि खाना खाए वहीं लेट जाए 5 मिनट 10 मिनट के लिए। एक तो सुन्नत भी पूरी होगी और इसकी सेहत भी बरकरार होती है। सुबह का नाश्ता करें और मामूल के साथ अपने काम में चले जाएं। उसके बाद आप ज़्यादा चाय का इस्तेमाल ना करें, कहवा का इस्तेमाल करें। आप गर्म पानी पिएं, सौंफ का कहवा बना लें, अदरक का कहवा बना लें। ये जो चर्बी को कम करती हैं, आप इसमें चर्बी की इसकी तरफ आ जाएं। इसके साथ कुछ अद्वियात भी हैं जो हमारे हुक्मा ने बनाई हैं, उसके अच्छे रिज़ल्ट हैं कि पेट की चर्बी ख़त्म हो जाती है, जिस्म की चर्बी ख़त्म हो जाती है, और इंसान चलने फिरने में जो दुश्वारी पेट आती है। जब वज़न बढ़ता है, जब पेट बढ़ता है तो सांस फूलता है, वह चल नहीं सकता। पेट के बढ़ने से कमर दर्द शुरू हो जाता है, वो हर वक्त कमर दर्द में रहता है, क्योंकि पेट का वज़न, पूरे जिस्म का वज़न पेट पे आ जाता है, कमर पे आ जाता है और कमर दर्द शुरू हो जाता है। इसलिए अगर आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो अपने सेहत के लिए मोटापे को ना आने दें। मोटापा एक इंतहाई खौफनाक बीमारी है जिसमें शुगर का मरीज़ भी बन सकता है, दिल के मरीज़ बन सकते हैं, चर्बी चढ़ जाती है। इसके लिए चपाती का इस्तेमाल छोड़ दें, खुश्क रोटी इस्तेमाल करें और चावल का इस्तेमाल कम इस्तेमाल करें। चाय की बजाय कहवे का इस्तेमाल करें, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। गोश्त कम इस्तेमाल करें। घर की चटनी बना लें और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। चटनी के साथ खाना खा लें। आप अपनी किसी चीज़ से, घर से हल्की से हल्की चीज़ बनाकर उससे खाना खाएं तो पेट भर ले, लेकिन अपने पेट को कम से कम सुकून से रखें ताकि आपकी सेहत बरकरार रहे। उसके साथ साथ इलाज है। इलाज के लिए जिसके बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ गया है, पेट बढ़ गया है, उनके लिए हज़ारों नुस्खे हैं। हम चंद एक नुस्खे शेयर भी करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के बाद। आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अद्वियात भी हैं, हमारे नुस्ख़ाजात भी हैं जो हमारे हुक्मा ने हज़ारों साल से हमारे तजवीज़ की हैं। तो हमारे दवाखाने पे आप तशरीफ़ लाएँ, आपको मोटापे के लिए बेहतरीन इलाज करेंगे। हमारा थोड़ा सा 2-3 माह का है, ज़्यादा नहीं है। इसके अंदर इंशाल्लाह अगर आपका वज़न 150 किलो है, 100 किलो के दरमियान है, उससे नीचे इंशाल्लाह नीचे ले आएंगे और आपको एक अच्छे से अच्छे नुस्खा देंगे ताकि आपकी सेहत बहाल हो और आपके जो कमर दर्द है, पाँव का दर्द है, वो जो है वो जल होता है, सांस की तंगी है, इसका आप इलाज कर सकते हैं। आप हमसे रब्ता ज़रूर करें। हमारे नंबर दिए गए हैं, उन पे आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, मशवरा भी ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।